हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आज का जो टॉपिक है हमारा है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो आप सभी लोगों के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर है। जैसा कि आपने पूछा था कि जो अभी जो पैनल लिस्ट आ रहा है उस पैनल के में जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो उसका आधार क्या है, किस आधार पर, यानी कि उन पोस्ट प्रेफरेंस को बेसिस लेकर के मेडिकल स्टैंडर्ड को या फिर रैंकिंग के आधार पर जो उनका मार्क्स आया हुआ है, या फिर जो डिवीजन आपने जब डीवी हो रहा था जो डिवीजन को आपने प्रेफरेंस में दिया था कि आपको कौन सा डिवीजन में चाहिए, किस आधार पर आपको जो है ये पैनल लिस्ट में नाम दिए गए हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है वो इस बात को लेकर के है कि जिन स्टूडेंट का पैनल में लिस्ट में नाम आ तो गया, ठीक है, बट जिनका फर्स्ट पैनल में नाम नहीं आया है उनका क्या होगा? क्योंकि उनका कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया और बताया कि उनका मेडिकल भी ठीक था, उनका रैंक भी ठीक था, नंबर अच्छा था और सब कुछ अच्छा था, फिर भी पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं आया फर्स्ट पैनल लिस्ट में नाम? अब जो दूसरा पैनल आएगा तो उसमें कितनी संभावना बनती है, या फिर अब डायरेक्टली फर्स्ट पैनल के बाद सेकंड डीवी लिस्ट आ जाएगी, या फिर सेकंड डीवी लिस्ट कब आएगी, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक था जो कि आपके पूछे गए क्वेरीज के आधार पर हमने आज डिसाइड किया इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए। और डेफिनेटली इसके ऊपर मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च किया, जानकारी इकट्ठा की, तब आपके सामने आया हूँ। फिलहाल ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको ग्रेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आप सभी लोगों को रामनवमी के जो ये नवरात्र का जो महीना चल रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा बरसाएँ और माता की कृपा से आप सभी लोग अपने जीवन में महान सफलताओं को प्राप्त करें। चलिए बात करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि जो पैनल लिस्ट में जो नाम आए हैं, आप सभी छात्रों के, मेरा भी नाम आया है। जहाँ-जहाँ पे पैनल अभी तक ऐसा कुछ है कि लगभग 9 आरआरसी ने अपना पैनल लिस्ट जारी कर दिया है और अगर हैदराबाद की बात करें सिकंदराबाद की, तो वहाँ पर सेकंड पैनल लिस्ट भी आ चुका है। तो कहीं न कहीं प्रक्रियाएँ जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि 31 मार्च तक सभी ज़ोन्स को अपना पैनल लिस्ट और जॉइनिंग का जो भी प्रक्रिया होती है वो तैयार कर लेनी है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जॉइनिंग देना भी है। इस वजह से सभी आरआरसी इस दौड़ में हैं कि सब अपना-अपना जहाँ तक जितना जिसका हो सकता है कंप्लीट करने के प्रोसेस में रेडी हो चुके हैं। ऐसे में जो पैनल लिस्ट जारी किया जा रहा है, वो कंप्लीट नहीं है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो देखिए पैनल्स की बात करें तो अभी जैसे कि आरआरसी को इंस्ट्रक्शन मिला है कि 31 मार्च तक सब कुछ क्लियर करना है। तो ऐसे में जिन स्टूडेंट का 100% पूरे तरीके से परफेक्ट है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें जो कि मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ पे आपका मेडिकल हुआ था, वहाँ से भी डाटा आरआरसी को सेंड किया जा चुका है। तो जिन भी छात्रों में किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं है, ऐसे छात्रों का फर्स्ट पैनल लिस्ट में नाम आ गया है। बाकी जब फर्स्ट पैनल लिस्ट आ रहे हैं, उसमें आप नोटिफ़िकेशन में आप देख रहे हैं कि उसमें बताया गया है कि कुछ छात्रों के साथ में कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट को लेकर या मेडिकल को लेकर के किसी वजह से नाम की स्पेलिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या किसी के साथ कोई इश्यू है, तो उस उन स्टूडेंटों का पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है और ऐसे छात्रों का जब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी तो सेकंड पैनल लिस्ट ज़रूर आएगी और उसमें नाम आएगा। तो कहीं न कहीं अगर कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका कहना है कि मेरा सब कुछ ठीक था, फिर भी पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो डेफ़िनेटली हो सकता है उस डेट को, क्योंकि उनका भी एक डेट फिक्स है कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक के छात्रों को पहले जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद वाले छात्रों को बाद में जारी किया जाएगा। तो ये भी एक मैटर रह रहा है। जैसा कि आरआरसी प्रयागराज में देखा गया है कि कहीं न कहीं जो 13 फरवरी से जो पैनल स्टार्ट हुआ था, तो 13 फरवरी के बाद से लेकर के बाकी सारे आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि 28 फरवरी तक के लिस्ट को जारी किया गया है। उसके बाद वाले छात्रों का लिस्ट में फर्स्ट पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो एक डेट का भी मैटर करता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये जो स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट थे उनका लिस्ट में नाम आ गया है। बाद वालों को बाद में सेकंड पैनल लिस्ट या उसके बाद के लिस्ट में जारी किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ है। अब ये जो पैनल लिस्ट आ रहा है, उसमें जो प्राथमिकता है वो किस बात को दी गई है, इसे भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि देखा जाए कि अगर मैं अपना बात करूँ, मेरा जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी थी वो पॉइंट्समैन की दी थी। मेरा नंबर भी ठीक था और क्योंकि मैंने प्रायोरिटी भी फर्स्ट दे रखी थी।
नंबर भी ठीक था और डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड भी वो A2 था। तो इस हिसाब से हालांकि मुझे पॉइंट्समैन का पता नहीं है कि मुझे पोस्ट प्रेफरेंस पॉइंट्समैन ही मिला है या नहीं मिला है, बट इतना श्योर है कि जो भी छात्रों ने, जैसे कि एक मेरे दोस्त थे जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी वर्कशॉप था, उनका भी नंबर मेरे बराबर ही था लगभग, और उन्होंने भी प्रयागराज डिवीजन ही फर्स्ट डिवीजन दिया था, बट उनको झांसी वर्कशॉप दिया गया। मेडिकल भी बढ़िया था, A2 स्टैंडर्ड था, लेकिन उनको झांसी वर्कशॉप में वहां को भेज दिया गया है। तो क्योंकि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो था, वो पोस्ट प्रेफरेंस जो था, वो वर्कशॉप था। ऐसे मेरे दो छात्रों से बात हुई है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनका नंबर मेरे से भी अधिक था, 83-84 लगभग नंबर था, और उनका मेडिकल भी बहुत अच्छा था, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड था, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो ट्रैकमैन की थी, और इस वजह से उनको ट्रैक मेंटेनर का जो पोस्ट है वो मिल चुका है। तो अगर इस रिजल्ट्स को देख करके, काफी सारे स्टूडेंट को देख करके इस नतीजे पर ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको आरआरसी काफी ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहा है। उसके बाद जो दूसरी जो चीज आरआरसी देखता है वो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहला चीज है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपने किस चीज को लिए दिया है। सपोज दैट आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में जो है आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में जो है पॉइंट्समैन का दिया है, जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी A2 है। उसके बाद आपका जो है रैंकिंग देखा जाएगा, आपका मार्क्स देखा जाएगा कि उस मार्क्स तक के जो स्टूडेंट है, क्या आपसे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उसके अकॉर्डिंग आप उस कैटेगरी में फॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो पहली जो प्राथमिकता दी जाएगी वो पोस्ट प्रेफरेंस की दी जाएगी, दूसरा मेडिकल स्टैंडर्ड, और तीसरी जो प्राथमिकता है वो आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और इसके बाद आपका जो है डिवीजन को भी इसमें आपसे जैसा मांगा गया था कि आप कौन से डिवीजन में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रेफरेंस दिए गए थे, तो आखिरी में आपका डिवीजन का देखा जाएगा। जैसे मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी पॉइंट्समैन, प्रयागराज डिवीजन को मैंने चॉइस किया था, नंबर मेरा ठीक था, मेडिकल स्टैंडर्ड भी ठीक था, तो मुझे प्रयागराज जोन मिल गया है, क्योंकि पॉइंट्समैन का यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट था। और कहीं ना कहीं मेरे बराबर के जो नंबर थे, लड़के थे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस वर्कशॉप था, उनको प्रयागराज डिवीजन नहीं मिला है, उन्हें झांसी वर्कशॉप मिल गया है। तो यही चीज हम बताना चाहते हैं आपसे कि जो भी छात्र इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस आधार पर डिवीजन अलॉटमेंट हो रहा है, पोस्ट अलॉटमेंट हो रहा है, तो उसका बेसिक सा फंडा ये है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखा था, तो उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था। अगर किसी छात्र का पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 नहीं आया है, तो उन्हें वो पोस्ट नहीं मिलेगी, फिर उन्हें सेकंड प्रायोरिटी देखी जाएगी। उसके बाद उसके आधार पर उनका रैंकिंग क्या है, और देन आफ्टर उनका डिवीजन किस डिवीजन में उनका हो सकता है। ठीक है, तो डिवीजन अलॉटमेंट सबसे लास्ट क्राइटेरिया है, और फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है। ये तो हो गया पैनल के लिए। अब जिन छात्रों का पैनल में नाम नहीं आया है उनके लिए मैंने बता दिया कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अगर सब कुछ ठीक है तो अभी और पैनल लिस्ट आएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया कि जो बचे हुए छात्र हैं उनका आगे के पार्ट्स पैनल में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं, जैसे कि सिकंदराबाद में सेकंड पार्ट पैनल आ चुका है, उसी तरीके से बाकी डिवीजन में भी सेकंड पार्ट पैनल जरूर आएगा। और आप लोग का अगर डिवी मेडिकल स्टैंडर्ड ये सब कुछ ठीक ठाक था तो डेफिनेटली लिस्ट में नाम आएगा। दिक्कत हो सकती है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, क्योंकि C1 से बिलो और कुछ है नहीं, और जिसका C1 से बिलो है उन्हें मेडिकली अगर वो C1 वैकेंसी रहती है तो मिलेगा, अदरवाइज उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी एक चीज और मुझे अभी रिसेंट में याद आया, एक छात्र ने पूछा था कि जिनका कलर विजन है उन्हें कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिल रहा है। तो देखिए, मैंने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, मेरे एक साथी थे जिनसे मेरी बात हुई थी, और उन्होंने उनसे मेरी बात हुई, उन्हें एक्चुअली C1 मेडिकल स्टैंडर्ड उन्हें मिला हुआ है, क्योंकि उनका जो है अगर देखा जाए तो DLW, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव में उन्हें पोस्ट मिल चुका है। उनका कलर विजन था, क्लियरली मैंने पिछले वीडियोस में उनसे मेरी इंटरव्यू थी, उसका सेशन मैंने करा है, वो आप देख सकते हो। आगरा में उनका मेडिकल हुआ था, कलर विजन उनका था, पूरी तरीके से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, फिर भी उनका फर्स्ट पैनल लिस्ट में नाम आया है, और उन्हें जो पोस्ट मतलब डिवीजन जो मिला है DLW डीजल लोकोमोटिव मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात से जो स्टूडेंट घबरा रहे थे, जिनका कलर विजन था, वो किस तरीके से उनका में पोस्ट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर काफी चिंतित थे। बट आपको बिल्कुल श्योर रहना कि कलर विजन की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि सेकंड पैनल लिस्ट आने के बाद क्या सेकंड डिवी लिस्ट आएगा, या फिर सेकंड डिवी लिस्ट अभी फर्स्ट के बाद ही आ सकता है।
देखिए सेकंड डीवी लिस्ट तभी आएगी जब सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट जितने भी पूरी तरीके से मेडिकल ठीक है, जिनका हो चुका है और जिनका नंबर भी ठीक-ठाक है, तो जब तक इन सभी छात्रों का जिनका मेडिकल हो चुका है, डीवी हो चुका है और नंबर्स ठीक-ठाक है, उन सभी छात्रों का जब तक फाइनलाइज़ेशन नहीं हो जाता, तब तक सेकंड डीवी लिस्ट नहीं आएगी। क्योंकि जो छात्र हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड, उन्हें पहले पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही जो बचे हुए खाली पोस्ट रहेंगी, उसके ऊपर सेकंड डीवी लिस्ट आएगी। तो अगर सेकंड डीवी लिस्ट आने का समय बताया जाए तो देखिए जैसा कि पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका जो है वो जॉइनिंग कराने का प्रक्रिया चल रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड डीवी लिस्ट जो होगी वो आफ्टर जॉइनिंग जो फर्स्ट वाली पैनल की होगी, उसके बाद ही सेकंड डीवी आने की संभावना बन रही है, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और डेफ़िनेटली आपको इससे फ़ायदा मिला होगा, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।